हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर टीचर्स। आज मैं आपके लिए आई हूँ एमसीक्यूज की वीडियो नंबर 5। इसमें हम जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, या आप ये समझिएगा कि ये इसमें से आपको क्वेश्चन 110% एग्जाम में मिलना ही मिलना है, हम ये पढ़ेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस विद्या में नाटक के तत्व निहित होते हैं? तो आपको इसमें ये बताना है कि इन चारों में से वो कौन सी विद्या है जिसमें नाटक के तत्व निहित होते हैं। पहला है कहानी, दूसरा है नाटक, तीसरा है उपन्यास और चौथा है यानी कि डी है आपका एकांकी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका एकांकी। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में ऐतिहासिक एकांकी है। अब हमें इसमें बताना है कि ये जो हमारा प्रश्न है, इसमें जो ऐतिहासिक एकांकी है वो कौन सी है। तो ए हो जाएगी कारवा, बी रेशमिताई, सी चारुमित्रा और डी है नवरस। तो इसका आंसर होगा चारुमित्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भोर का तारा एकांकी का प्रकाशन कब हुआ? ए 1938, बी 1937, सी 1950 या फिर डी 1946। इसका आंसर होगा हमारा वर्ष 1946। क्वेश्चन है 4th, स्त्री का हृदय एकांकी के रचयिता का नाम लिखिए। एकांकी का नाम है स्त्री का हृदय। इसके आपको राइटर का नाम बताना है कि इसके रचयिता कौन है। ए जयशंकर प्रसाद, बी उदय शंकर भट्ट, सी महादेवी वर्मा या फिर डी रामविलास शर्मा। तो इसका आंसर होगा उदय शंकर भट्ट। कौन हो जाएंगे? उदय शंकर भट्ट हो जाएंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे के कीड़े एकांकी के रचनाकार। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आपकी, इसको तो आप वीआईपी लिख लीजिएगा इसको। ये क्वेश्चन तो आपका 110% मिल ही जाएगा आपको। ठीक है, तांबे के कीड़े एकांकी के रचनाकार कौन है? उदय शंकर भट्ट, प्रेमचंद, भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव या फिर जयशंकर प्रसाद। आंसर हो जाएगा इसका भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बादल की मृत्यु एकांकी किसकी रचना है? उपेंद्र नाथ अश्क, रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बच्चों, बादल की मृत्यु एकांकी की रचना जो है ये आपकी किसने लिखी है? ये लिखी है आपकी राम कुमार वर्मा जी ने। ठीक है, किनकी रचना है? राम कुमार वर्मा की रचना है ये आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नदी प्यासी थी। नदी प्यासी थी ये एकांकी जो है, इसके लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, भुवनेश्वर महादेवी वर्मा या फिर विष्णु प्रभाकर। तो इसका राइट आंसर होगा धर्मवीर भारती। कौन हो जाएंगे? धर्मवीर भारती। नदी प्यासी थी एकांकी के रचयिता कौन हुए? धर्मवीर भारती। उसके बाद है अंडे के छिलके एकांकी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप वीआईपी में लिखिएगा। नोट्स आपने जहां भी बना रखे उस पर नोट डाउन करके चलिएगा। आपको ये प्रश्न मिल सकता है आपको, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये अंडे के छिलके। ये विगत वर्ष की परीक्षाओं में बार बार पूछा गया प्रश्न है और ये 2023 में भी प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो ये जो एकांकी है ये किनकी है? ये मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर या फिर प्रेमचंद। नो डाउट सभी जानते हैं इसको, बार बार पढ़ा है आपने। ये मोहन राकेश की है ये। इसके बाद है अंधकार और प्रकाश एकांकी के रचनाकार हैं भुवनेश्वर, उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर। तो इसका आंसर हो जाएगा उदय शंकर भट्ट। कौन हो जाएंगे इसके? उदय शंकर भट्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी, मैं इसको बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको ये क्लियर दिख जाए, ताकि आप जब नोट्स बनाए नोट करें तो आपको लिखने में परेशानी ना हो। चलिए, हरिवंश राय बच्चन द्वारा, एक मिनट, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी आत्मकथा के 4 भागों में सम्मिलित नहीं है। आप देखिए, आपके यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बन गए। पहला तो यही हो गया, अगर मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आत्मकथा के कितने भाग हैं? तो 4 भाग हैं। फिर
या फिर आपसे, अब देखो इसमें आपको घुमाकर क्वेश्चन पूछा गया है ना, ये 2025 में पूछा गया प्रश्न है। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित आत्मकथा में के 4 भागों में सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन पढ़कर ये जरूर देखना आप, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि नहीं है पूछा है या है, दोनों में अंतर है। ठीक है, थोड़ी सी असावधानी आपका 1 नंबर खत्म कर सकती है, तो बहुत ध्यानपूर्वक से आपको प्रश्न को पढ़ना है। पहला है मेरी आत्म कहानी, क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण फिर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मेरी आत्म कहानी। प्यारे साथियों, जो भी हमारे चैनल पर आज पहली बार विजिट कर रहे हैं, उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो बनाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप हमारी वीडियो तक आसानी से पहुंच जाए और उससे लाभ उठाएं। इसके साथ ही आपके जो भी साथी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं, जानने वाले हैं, जो भी आपके 10th और 12th की परीक्षा देंगे इस बार यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये वीडियो प्लीज उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इस वीडियो से बेनिफिट मिले। और जब हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, हमारे साथ भी ऑटोमेटिकली अच्छा होने लगता है। तो एक बार अच्छा करके देखिएगा और फिर मेरे से बताइएगा कि आपके साथ अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ है। आई एम श्योर अच्छा ही होगा। ठीक है, और हाँ प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, और कोई सजेशन हो तो प्लीज वो भी दीजिएगा। आपकी लाइक डिसलाइक दोनों ही एक्सेप्ट की जाएंगी, ऐसा नहीं है। और हमें भी मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें, जब तक आप हमें नहीं बताएंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी कहाँ कमी आ रही है या हम कहाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, अगर कमी होगी तो आई प्रॉमिस यू मैं इसको इम्प्रूव करूंगी और अपना 100% तो मैं दे रही हूँ, और अच्छे से वीडियो आप तक बनाने के लिए कोशिश करूंगी कि आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट मिले। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मैं आपके लिए छांट के लाती हूँ, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो प्लीज कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। और इसके साथ ही मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहती हूँ, यदि आपको हमारी इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं हमसे। हमें वीडियो का नाम बता दीजिएगा, टॉपिक का नाम, जिस टॉपिक की आपको वीडियो चाहिए अपना नाम लिखिएगा और उस टॉपिक का नाम लिखिएगा। ठीक है, और आपको पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी। पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, उसमें कोई भी आपको पेमेंट नहीं करना होगा, बिकॉज ये आपकी परीक्षा के लिए ही बनाई जा रही है, ताकि आपके मार्क्स अच्छे से अच्छे आए। ठीक है, चलिए अब अपने उस पे टॉपिक पे आते हैं, पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए रिपोर्टाज, कहानी, नाटक या फिर एकांकी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रिपोर्टाज। ठीक है, क्या होगा? रिपोर्टाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलम का सिपाही जीवनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप वीआईपी है ना एम में लिख लीजिएगा, मोस्ट में लिख लीजिएगा। कलम का सिपाही जीवनी है जयशंकर प्रसाद की, प्रेमचंद की, मोहन राकेश की या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो नो डाउट सभी को पता है, मैं जानती हूँ ये आंसर हर बच्चे को आता होगा। इसका आंसर है आपका प्रेमचंद की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रेमचंद अपने घर में किस विधा की रचना है? प्रेमचंद अपने घर में किस विधा की रचना है? ये कहानी है, नाटक है, उपन्यास है या फिर जीवनी है? तो ये आपकी जीवनी है। महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है जिंदगी मुस्कुराई, अतीत के चलचित्र, गांव की सांझ, बाजे पायलिया के घुंघरू। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अतीत के चलचित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डायरी विद्या की रचना है, जी डायरी है ये कौन सी विद्या है? मतलब दैनिकी है, अशोक के फूल है, आवारा मसीहा है या कंकाल है? मतलब ये जो इसको देखो मैं आपको समझाती हूँ दोबारा से, आपको इजीली समझ में जाए। ये जो नीचे रचनाएं दी गई हैं, दैनिकी, अशोक के फूल, आवारा मसीहा, कंकाल, ये डायरी है। ठीक है, तो इनमें से वो कौन सी रचना है जो डायरी विद्या की रचना है? आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो प्यारे साथियों, ये दैनिकी है, दैनिकी है। ठीक है, डायरी विधा में लिखी गई ये रचना है, ये दैनिकी है। दक्षिण भारत की झलक, ठीक है, एक मिनट मैं इसको ऊपर कर देती हूँ। दक्षिणी भारत की झलक किस विधा की रचना है?
एक डायरी विधा है, नाटक विधा है, एकांकी विधा है या फिर यात्रा साहित्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यात्रा साहित्य। क्या है ये? यात्रा साहित्य है। और हमारी वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कोई कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। पहला है आपका, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, मुझे लगा दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को ये। ठीक, चलिए ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात नाटककार हैं। रामविलास शर्मा उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं कहानी विद्या की रचना है या फिर अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं। तो प्यारे साथियों, ये थे हमारे आज की वीडियो के टॉप 20 क्वेश्चंस और मैं आशा करती हूँ कि ये सभी प्रश्न आपने बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, आपको समझ आ गए होंगे और आप इसको अच्छे से याद भी रखेंगे। कल फिर मिलेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।